देखो चौथा जो प्रश्न है, दी हुई आकृति में हमको दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर और कोण एक कोण दो के बराबर है। तो हमको दिखाना है त्रिभुज पी क्यू एस जो है ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो देखो कोण एक ये है हमारा और कोण दो जो है हमारा है ये है केवल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमको दी गई है उसको सबसे पहले हमें लिख लेना है, सिद्ध करना है या दिया है भी हमको लिखना था। तो सिद्ध करना है क्या, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी, नहीं क्या सिद्ध करना है हमें, ये तो दिया है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक हो गया, ये हमें सिद्ध करना है। जो दिया है उसको भी आप लिख लेंगे, ये हम चीज़ हमको दी गई है इतना बट्टे इतना बराबर इतना वो इतना वो इतना। अब हम आते हैं, देखो त्रिभुज एक कोण एक इसमें बन रहा है, कोण दो भी हमारा बन रहा है कहाँ, आर से पी की तरफ, तो त्रिभुज पी क्यू आर में आ जाते हैं। हल में हम बढ़ते हैं, हल की तरफ हम आते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू आर में कोण एक कोण दो के बराबर है। देखो यहां मैं छोटा सा त्रिभुज बनाता हूं समझने के लिए, ये P है, ये Q है, ये R है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो क्या पढ़ा है हमने, देखो समद्विबाहु त्रिभुज के हमने गुण पढ़े थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। और इसका विलोम हमने पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उन दो कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये बराबर, इसके सामने भुजा कौन सी है, PR, और R के सामने की भुजा कौन सी है, PQ। ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब क्या है, सामने की भुजाएं। तो हमको पता चल गया पी आर बट्टे पी क्यू का मान ये पता चल गया, यानी कि पी आर और पी क्यू क्या है, दोनों बराबर हैं। कहाँ है पी आर, देखो ध्यान से देख लो, पी से लेकर आर की ये वाली भुजा और पी से लेकर क्यू की भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ये हम सिद्ध कर दिया। अब हमको दिया क्या है, देखो हमको दिया था क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर। ध्यान से देखो क्या है, क्यू से लेकर आर तक की दूरी और क्यू से लेकर एस तक की दूरी, ये बड़ी वाली भुजा और ये छोटी यहाँ तक की भुजा, क्यू से टी तक की भुजा और क्यू से पी से आर तक की भुजा हमको दी गई है। हम इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, हम क्या करते हैं, देखो इसमें समीकरण नंबर 2 इसको ले लो और इसको लिख लो, दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, पी आर का जो मान है यहाँ से रख देते हैं, पी आर की जगह पर रख देते हैं पी क्यू। तो क्यू आर बट्टे क्यू एस, ऐसा हमने क्यों किया ये भी आप समझेंगे। क्यू टी बट्टे पी आर की जगह हम रख देते हैं पी क्यू। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो जब हमने क्या किया, क्यू आर बट्टे क्यू एस किया, इसी लाइन में आ रहा ना एस भी, और यहाँ जब हमने क्या किया, क्यू टी बट्टे पी आर किया तो पी आर इस लाइन में आ रहा था। तो जब हम क्यू टी बट्टे क्यू पी हो गया, पी क्यू क्योंकि इसी लाइन में है। तो दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं इस प्रकार के, एक बड़ा त्रिभुज है इस प्रकार का और एक है छोटा त्रिभुज इस प्रकार का। ये कोण दोनों में कॉमन है क्यू, बड़े में ये आर तक गया है और छोटे में ये गया है एस तक, और ये बड़े में टी तक गया है और ये छोटे में गया है पी तक। अब देखो इसको क्या है, क्यू आर बट्टे क्यू एस, इतना बट्टे इतना, क्यू टी बट्टे पी आर और इतना बट्टे इतना पी क्यू, क्यू टी बट्टे पी क्यू। तो क्या है, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। भुजाएं अगर समानुपाती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, और क्यू क्या है दोनों में, देखो ये कोण क्या है, दोनों में कॉमन है, कोण एक दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कोण बराबर हैं तो लिख लेंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू। समीकरण नंबर 2 था, इसको 3 ले लो, चेंज कर दिया थोड़ा सा हमने, इसको ले लो 4। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से, केवल समीकरण 3 व 4 से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज क्यू टी आर या पी क्यू एस नाम दिया उसने पहले, पी क्यू एस, पी से क्यू की तरफ आए तो टी से किसकी तरफ आएंगे, क्यू की तरफ आएंगे। यहाँ भी पी से क्यू की तरफ आए थे, टी से भी क्यू की तरफ आए, तो क्या बचा अब आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। नियम कौन सा लगा,
भुजाएं समानुपाती हैं, कोण बराबर हैं, तो SAS समरूपता कसौटी, SAS समरूपता कसौटी, भुजा कोण भुजा क्या कहती हैं, बीच का कोण दोनों का बराबर है और इन दोनों को बनाने वाली यानी कि अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमने सिद्ध करना था और यही चीज़ हमारी जो है सिद्ध हो चुकी है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड लिख दें या सिद्धम लिख दें।